हरिओम, नमो नमः। आज की कक्षा हमारी द्वितीय पाठ को लेकर है, जिसमें आदिकवि वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में। आदिकवि वाल्मीकिरेकदा निजशिष्येण सह स्नातुं तमसा नदीतटं प्राप्तः। आदिकवि वाल्मीकि एक बार निज शिष्येण सह अपने शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए तमसा नदी तटम प्राप्त, तमसा नदी के तट पर आते हैं। तत्रासौ वृक्षे प्रणयक्रीडा संगलनम क्रौंच मिथुन अपश्यत। तत्र असौ, वहाँ पर उन्होंने, यहाँ असौ का अर्थ उन्होंने हो जाता है। उन्होंने क्योंकि यहाँ निज शिष्येण सह वाल्मीकि जो अपने शिष्यों के साथ में नदी तट पर आए हुए थे, तो यहाँ क्या, तत्र असौ, वहाँ पर वृक्षे प्रणय क्रीड़ा संगलनम, कि वहाँ जो प्रणय क्रीड़ा में लगे हुए क्रौंच मिथुनम आपश्यत, क्रौंच के एक जोड़े को उन्होंने देखा। वाल्मीकि ही संध्या वंदनात् अनंतरम वने विचरति स्म। वाल्मीकि जी संध्या वंदन के बाद में वने विचरति स्म, वन में विचरण कर रहे थे। अत्रांतरे तत्रैक निषाद समायाता। अत्र यहाँ पर अंतरे बाद में तत्रैक, तत्र वहाँ पर एक ही का अर्थ यहाँ एक निषादा समायाता है। जो निषाद है ये भील जाति होती है, जो सामान्य जो रूप से वनों में पाई जाती है, निषाद या भील हम कहें। समायाता वहाँ पर आ जाता है। प्रणय क्रीडारतं क्रौंच युगलम दृष्ट्वा तस्य मनसि महसी प्रसन्नता जाता, कि प्रणय क्रीड़ा में लगे हुए क्रौंच युगल, क्रौंच के जोड़े को दृष्ट्वा देखकर, तस्य मनसि, उसके मन में महती प्रशंसा जाता, बहुत अधिक उसे प्रसन्नता होती है। असौ हरसेण हसन आवदत, वह जो है हंसते हुए, हरसेण थोड़ा जो है खुशी प्रसन्नता पूर्वक, हसन आवदत हंसते हुए बोला। नैकः खगः मया तु अद्य खगमिथुनं प्राप्तम। नैक खगः, एक खग नहीं, आज तो मुझे, मया तो अद्य खगमिथुनं प्राप्तम, मुझे तो आज है जो पक्षियों का जोड़ा प्राप्त हुआ है। अद्य में सुदिनम, अद्य में सुदिनम, आज मेरा जो है वो अच्छा दिन है। अद्य एक तयोरेक तरम व्यापादयामी। अद्य आज, एतयो कहाँ अर्थ है इन दोनों में से, एक तरम, एक को, व्यापादयामी, एक को जो है मैं मार दूंगा। ऐसा ही इसने यहाँ कहा कि जो है आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज मैं इन दोनों में से एक को मार दूंगा। तद अनंतरम निषाद तुणीरात शरम आकृष्टवान। उस तदनंतर, उसके बाद निषाद ने, तो तुनीनाथ, ये इसका तुनीरात का अर्थ है यहाँ तुनीर से, जहाँ बाण डाले जाते हैं। शर्म का अर्थ होता है बाण, कि जो है तो अपने तुनीर में से क्या किया, शरम आकृष्टवान, एक जो है तीर को निकाला, चापे आरोपितवान, और जो है अपनी चाप पर उसे रख लिया, धनुष पर उसे रख लिया। क्रौंच च विद्वान, और जो है क्रौंच को क्या कर दिया, उसने विध दिया। शर प्रहार समकालम एव क्रौंच विद्ध सन वृक्षात भूतले आपतत। शर प्रहार समकालम, शर प्रहारम का अर्थ है बाण के प्रहार से, समकालम उसी समय, एवं मैंने ही, क्रौंच विद्ध, जो क्रौंच जो है वह विद्ध, वह बिंद जाने पर, सन्न वृक्षात भूतले आपतत, वह जो से बिंद जाने पर उसी समय क्या हुआ, वृक्षात, वृक्ष से, भूतले आपतत, भूमि पर जो है वो गिर जाता है। क्रौंची उच्चैर्विलापं कुर्वन्ति निज भर्तुर्मुखम चच्वा वारं वारं सपृष्टुं प्रवृत्ता। कहते क्रौंची जो है ऊंचे ऊंचे विलाप करना आरंभ करती है। अपने जो, इसको भर्तु का यहाँ अर्थ पति से रहती है, अपने पति के मुख को चंचवा, चोंच से, बार बारम स्पृष्टा प्रवृत्ता, की उसे चोंच से बार बार जिसे स्पृष्टम प्रवृत्ता, उसे जो है वो स्पर्श करती है। क्रौंचयाः क्रंदन रवेण ध्यानम तत्र गतः। क्रौंचया क्रंदन रवेण, जो क्रौंची का जो क्रंदन था, जो बहुत ये जो रोने की जो उसकी आवाज़ थी, रवेण उसके रोने से, क्रंदन करने से,
ऋषि ध्यानम, जो ऋषि का ध्यानम है, ध्यानम तत्र गतः, उसका जो ऋषि का ध्यान जो है वह उस तरफ हो जाता है, ध्यानम तत्र गतः कि वहाँ पर आ जाता है। असौ इतस्ततः दृष्टि संचारितवान, वह जो क्या करता है, इतस्ततः यहाँ वहाँ दृष्टि संचारितवान, दृष्टि को वह संचारित करता है इधर उधर। ऋषिर दृष्टि दृष्टिर्निषादे आपतत, ऋषि की दृष्टि है वह निषाद पर पड़ती है। रोषेण, रोष पूर्वक, यह कहें हम गुस्से से, अकस्मात तस्य मुखात ध्वनिरियम निर्गता, रोषेण, रोष से, अकस्मात का अर्थ है अचानक, तस्य मुखात, उसके मुख से, ध्वनिरियम निर्गता, यह ध्वनि निकल जाती है, इस प्रकार जो ध्वनि उसके मुख से निकल जाती है, क्या, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वगमा शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। क्या कहा कि माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वगमा शाश्वती समा, कहता है कि हे निषाद, जो तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है एक लंबे समय से, वह क्या हो जाए, शाश्वती समाहा, वो जो तुम्हारे पास न रहे, अर्थात तुम जो अपनी प्रतिष्ठा को खो दो, क्योंकि क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम, कि जो तुमने क्रौंच मिथुन था, क्रौंच का जोड़ा था, वो जो काम, उनमें से क्या हुआ, एकम वधि काम मोहितम, जो काम में मोहित थे, जो काम क्रिया में लगे हुए थे, उनको क्या तुमने, एकम वधि, एक को तुमने क्या कर दिया, उसमें से मार दिया, इस प्रकार। तो कहते हैं वाल्मीकि शापेन, वाल्मीकि के शाप से, यहाँ होता क्या है कि वाल्मीकि ही शापेन निषाद अति अशांत अभवत, जो वाल्मीकि जी के श्राप के कारण क्या हुआ, निषाद बहुत अशांत हो गया। अनेन वाल्मीकि पश्चातापग्रस्त अभवत, अनेन, इससे क्या हुआ, वाल्मीकि पश्चातापग्रस्त अभवत, वाल्मीकि जी क्या हो गए, पश्चाताप से ग्रस्त हो गए। पापस्य प्रक्षालनाय, पाप का जो प्रक्षालन करने के लिए, पाप को धोने के लिए, असौ, वे दोनों, तत्रैव तपः आचर्तुम आरभत, जो है वे दोनों वहीं पर पाप का प्रक्षालन करने के लिए, पाप को धोने के लिए, असौ, वे दोनों ही, तत्रैव वहीं पर, तप आचर्तुम, तप जो है आचरण करने के लिए प्रारब्ध तैयार हो जाते हैं, यानी वहाँ पर वो तप करना आरंभ कर देते हैं दोनों। शिष्यश्च, और शिष्य को आश्रम व्यवस्थाई प्रेषितवान, और शिष्य को क्या कर दिया, आश्रम व्यवस्था करने के लिए भेज दिया। मुनिर्ध्यानस्था अभवत, जो मुनि है वह ध्यान में स्थित हो जाते हैं। तस्य नेत्रे निमीलिते, उनकी जो है आंखें वो बंद थी। अत्रांतरे ब्रह्मा नभसा तत्रावतीर्ण, अत्र में यहाँ पर बाद में ब्रह्मा जी, नभसा मैंने आकाश से, तत्रावतीर्ण, वहाँ पर अवतरित हो जाते हैं, यानी नभ से जो है आकाश से वो उतरते हैं। तस्य प्रबल तेजसा, उनके प्रबल तेज से, मुनेर नयनम स्वयं उन्मीलिते, जो उनके तेज से, तस्य प्रबल तेजसा, उनके जो प्रबल तेज से, महान तेज से, मुनि की जो आंखें हैं उन्मीलिते, वो स्वयं ही खुल जाती हैं। वाल्मीकि सहसा उत्थित, वाल्मीकि जी जो अचानक उठकर ब्राह्मण चरणों च पतिता, वो ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए। चरणयोः च पतितः, उनके जो चरणों में, जो वाल्मीकि जी सहसा खड़े हो जाते हैं, अचानक उठ जाते हैं और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं। ब्रह्मा मुनिम उत्थापितवान एतत् वच च अवदत्, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, मुनिम उत्थापितवान, ब्रह्मा जी मुनि को उठाते हैं। एतत् वच च, और इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अवदत् च, और कहा कि हे महर्षि, जानामि हम, कि मैं जानता हूँ, ते मनसा संताप कारणम, जो तुम्हारे मन में संताप का कारण है मैं उसको जानता हूँ। मम प्रभावेणैव श्लोकः भवन मुखात निःसृतः आसीत्, मम प्रभावेणैव, कि मेरे ही प्रभाव से, श्लोक भवान मुखात, जो आपके मुख से, निःसृत आसीत्, जो निकला था। अतः धैर्यम न त्यक्तव्यम, इसलिए तुम जो है धैर्य को मत छोड़ो। गच्छ निजाश्रम, अपने आश्रम में जाओ। सकलम रामचरित्रम च अद्यतः कुरु, जो सकल राम, अपने कहता है कि गच्छ निजाश्रम, अपने आश्रम में जाओ। सकल रामचरित्रम च, और जो संपूर्ण रामचरित है, च अद्यतः कुरु, उसका जो है क्या करो, तुम निर्माण करो जा करके। आगे रहता है वाल्मीकि ही आदि कवि इति कथ्यते, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है।
रामायण कथा संबंधे सत्यमेवोक्तम। रामायण की कथा में, रामायण कथा संबंधे, रामायण की कथा के संबंध में सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरित च महीतले यावद रामायणम कथा लोकेषु प्रचरसति एवं वदनं ब्रह्मा अंतर्हितः। कहते हैं कि एवं वदन ब्रह्मा अंतर्हित, एवं मैंने इस प्रकार, वदन मैंने बोलते हुए, ब्रह्मा अंतर्हित अंतर्ध्यान हो गए। क्या बोलते हुए? यावत स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक स्थित रहेंगी। गिरिय का अर्थ यहाँ पहाड़ इत्यादि, सरिता का अर्थ नदियाँ, च महीतले, च इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इन्होंने कहा कि जब तक, महीतले का अर्थ पृथ्वी पर, जब तक पृथ्वी पर पहाड़ और नदियाँ क्या रहेंगी? स्थित रहेंगी। तब तक क्या होगा? तावत, तब तक रामायण कथा लोकेशु, रामायण की जो कथा है, लोकेशु अर्थात संसार में, प्रचरिष्यति, वो जो है गाई जाएगी या फिर उसका जो प्रचार किया जाएगा या होता रहेगा। तो लोक में वो जो प्रचारित रहेगी, इस प्रकार ये कहते हुए ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और यहीं पर जो है ये हमारा दूसरा अध्याय आदि कवि वाल्मीकि ही नामक ये अध्याय यह पूर्ण हो जाता है। अस्तु, नमो नमः। मिलते हैं तीसरे अध्याय में।